दानिश कुरैशी साहब, संघ के प्रतिनिधि कह रहे हैं मिश्रा जी कि देश को परम वैभव तक ले जाने के लिए ये मुलाकात है। अब भी आपको ऐतराज है? देखिए, सुनिए मेरी बात, जी। कोई किसी से मिले इसमें मुझे जी। क्या ऐतराज हो सकता है, और अगर मैं ऐतराज लेने की बात भी कहूं तो संविधान मुझे इसकी इजाजत भी नहीं देता, और अगर मैं जी। लूंगा तो वो कानूनी वैध भी नहीं रहेगा। जी। रह गई बात इसकी कि जो जैसा कि अभी एक भाई साहब और बोल रहे थे, उन्होंने ये बताया कि इलियासी साहब की मुलाकात और इमाम काउंसिल जो उन्होंने किया, कितने इमाम हैं। मैं उसमें और एक बात ये पूछना चाहूंगा कि इधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाजपा पसमानदा मुसलमानों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता उठक बैठक बनाएं, और दूसरी तरफ संघ को काम दे दिया कि एलिट मुसलमानों के साथ आप इंटरेक्शन करिए। ये जो विच्छेद करने की जो पूरी राजनीति है ना, इसको समझने की जरूरत है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए सुनिए, ये जो एलीट क्लास जो कल्चर की जो बात आके खड़ी हुई है, जिन 5 लोगों से मुलाकात की है, सुनिए मेरी बात, न तो वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व रखते हैं, न ही किसी और तरीके का संगठन है जिसके अंदर में कोई हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हो। मोहन भागवत जी मिले, अच्छी बात है, मिले, हमें कोई उससे परेशानी भी नहीं है, लेकिन मुझे तो ये वो खजूर चादर इससे अलावा और कुछ लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश में अब सुनिए सुनिए अमिताभ जी 10 सेकंड और, इस देश में राजनीतिक अस्तित्व, जिस तरीके से कल का जो पूरा सिनारियो आपने देखा है, इस देश में राजनीतिक अस्तित्व बनाए बिना आपको आपके संवैधानिक और बंधारणीय अधिकार मिलने से रहे, चाहे मोहन भागवत जी। ठीक है कुरैशी साहब। जिलानी जी वो कह रहे हैं कि भाई खजूर और चादर से बात आगे बढ़े, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। जब इससे बात आगे बढ़ेगी तो बात करेंगे, बाकी तो ठीक है। एक दूसरी बात वो जो कह रहे हैं दानिश कुरैशी साहब के, मोदी जी ने कहा पसमानदा और भागवत जी ने कहा शाहिद सिद्दीकी, सलीम शेरवानी है, और इस तरह का जो एक प्रभु वर्ग है मुसलमानों का, उनके साथ इंटरेक्शन। तो इधर से भी उधर से भी क्या मामला है भैया जिलानी साहब? अमिताभ जी, देखिए, ये खुद अपने आप में कंफ्यूजन वाला बयान दानिश कुरैशी दे रहे हैं। इन लोगों ने जो राजनीति अब तक करी भारत में, उसमें इनके पास टोपी थी, खजूर था, मैंने एक और चीज आगे बढ़ा दी, चादर थी, रुमाल था, और हर जगह इन्हें एमएलए, एमपी, मंत्री, हर राज्य में इन्हें गवर्नर बनाया जा रहा था, और इनकी लाइफ स्मूथ चल रही थी। ये कभी कोई टीका टिप्पणी टोक रोक नहीं कर रहे थे। और इस पूरा कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसमें 50 मुसलमान एमएलए नहीं थे, 4 मंत्री नहीं थे, 35 एमपी नहीं थे। क्या बात करते हैं, इनके जो पैमाना है सब देखने का, वो गलत था। बताइए कि मुसलमानों के लिए पिछले 70 सालों में 55 साल जिस परिवार ने हुकूमत करी, जिस कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़े रहे बंधुआ की तरह, मैं बंधुआ लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, उस कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों के लिए उत्तर भारत में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी दी। एक एएमयू, वो भी सर सैयद अहमद खान ने उसको अगर नहीं बनाया होता तो वो भी नहीं मिलती। जामिया, आप अगर तीसरे मुझे इंस्टीट्यूशन का नाम बता देंगे दानिश कुरैशी, मैं अपने आप को अलग कर लूंगा। मैं लेकिन उस तरह की बात करता नहीं, मैं अमिताभ जी का जवाब दूंगा। अमिताभ जी, आपने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मुसलमानों के बीच में काम कर रहे हैं, विद इन मुसलमानों के बीच। तभी तो जब उज्ज्वला योजना सामने आती है और गैस सिलेंडर दिया जाता है, तो राम को भी दिया जाता है और रहीम को भी दिया जाता है। दानिश जी सुन लीजिए, आप जिन मुसलमानों की बात आप अभी डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं कि एक तो एलीट क्लास में कैटेगरी में खड़ा कर दिया, दूसरा पासमानदा, मैं उसमें बीच में, ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं कहां कह रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री जी कहे, पासमानदा की बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुसलमानों के बीच में जाएं कार्यकर्ता, उन्होंने पसमानदा की बात कही। सरकार जो है वो जो पिछड़े लोग हैं, जो भारतीय मुसलमानों के बीच में गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला, उनके बीच में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और संघ का आनुवांशिक संगठन पिछले 10-12 सालों से लगातार काम कर रहा है। उनके बीच में रह के, उनकी प्रैक्टिसिंग सिस्टम के साथ
प्रैक्टिसिंग मुसलमान समझते हैं ना, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए उस मुसलमान के पास खड़े होके भारतीय राजनीति का जो डिफरेंट चेहरा एक आया है इस शताब्दी में और आने वाले सदियों तक ये इतिहास में दर्ज होगा, जिसमें सबको सम्मान दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। तो आप जैसे सामाजिक जो लोग हैं, जो सामाजिक के अंदर काम करते हैं, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं करता हूं, आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनके पेट में दर्द है, ओवैसी साहब बेचैन है कि कहीं ये पासमानदा आ जाएंगे। कश्मीर से अगर गुजर समाज के गुलाम अली को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो आपको पेट में दर्द होती है। अगर यूपी में दानिश आजाद अंसारी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो आपको दर्द होती है। अगर आसाम में अमीनुल हक लश्कर को कमीशन का चेयरमैन बना के दर्जा प्राप्त मंत्री दी जाती है तो आपको दर्द होता है, क्योंकि ये गरीब फैमिली से मुसलमान निकले हुए हैं। अब तक जो राजनीति, भारतीय राजनीति में मुसलमानों का वोट बैंक का जवाब दूंगा। ठीक दानिश कुरैशी उन्होंने 2-3 सवाल उठाए और 2-3 उदाहरण भी दिए। जी, मैं उस पर उदाहरण के साथ ही बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जैसे ही आपने शुरू किया था ना कि रामलल्ला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, यही सिचुएशन इन भाई साहब की भी है। अब दिक्कत क्या है, इन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए कि यहां से दानिश अंसारी को बनाया। मुझे आप ये बताइए, 2014 से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है, ठीक है, आपने आर्टिकल 341 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हटाया जो पसमानदाओं को आरक्षण देता है, जिसमें दलित समाज का, हिंदू दलित समाज का आरक्षण को कई अहित होने वाला नहीं है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं, आईना दिखाना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं, आपकी करनी और करने में। मुझे कंप्लीट कर लेंगे जिलानी साहब, मुझे कंप्लीट कर लेंगे फिर आप बोलेगा। जिलानी साहब आप कंप्लीट कर लेंगे फिर आप बोलिएगा। मैं कंप्लीट कर लूं, पहले कंप्लीट कर लूं। सवाल ये है कि आर्टिकल 341 में जो कांग्रेस की सरकार ने नोटिफिकेशन लगा के मुसलमानों को और ईसाई पसमानदा कौम को रिजर्वेशन से बाहर कर दिया, जिससे उनका नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान हुआ, सोशल नुकसान हुआ, इकोनॉमिकल नुकसान हुआ, जिसकी गारंटी हमारे देश के संविधान ने दे रखी है कि सबको सामाजिक, राजनीतिक और हर तरीके की सुरक्षा देने की बात है। बताइए, राजनीतिक सुरक्षा का जो बात कर दी गई, अगर आप कांग्रेस को ही गिरा रहे, अच्छी बात है, तो आप हटाइए ना उस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की है उस पर कब हटाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी से आप ये बात कहेंगे कि पसमानदा मुसलमानों का राइट जिस नोटिफिकेशन ने रोक के रखा है, जिसकी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हटाएंगे? दानिश कुरैशी भाई, आप लोगों ने जो राजनीति करी है वो भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो राजनीति नहीं करते हैं। हमें पद की लालसा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हम इसलिए काम करें कि हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं तो संवैधानिक हक की बात कर रहा हूं, हम बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, हम मुसलमानों के बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। अध्यादेश जो बैरिकेड बना हुआ है, मोदी सरकार उसे हटाएगी नहीं तो बदलाव कैसे आएगा? जिलानी साहब, हम लोगों ने बढ़वाया तो मुझे ये बताइए, जो अध्यादेश गैर कानूनी तरीके से लागू करके और ये बदलाव है भारत के अंदर, और आप जैसे जो लोग हैं जो राजनीतिक विश्लेषक और उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये जो नोटिफिकेशन इतनी हमदर्दी है, प्रधानमंत्री जी को अच्छी बात है, हम तो कह रहे वेलकम करते हैं उस हमदर्दी को, लेकिन आप नोटिफिकेशन को हटाइए। आज वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आप जैसे लोग देख रहे हैं। ठीक, अरे एक मिनट रुकिए, यासिर जिलानी आप भी रुकिए, दानिश कुरैशी आप भी रुकिए, एक मिनट रुकिए, दानिश कुरैशी रुकिए, यासिर जिलानी रुकिए। तलहा रशीदी साहब, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात आई अभी जब बहस चल रही थी दानिश कुरैशी और यासिर जिलानी में, एक सवाल खड़ा होता है कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में राजनीतिक दल हैं, पूरे देश में विधायिका में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घटा है। और एक और विचित्र बात आपको बताऊं, आपकी संज्ञान में होगी और नहीं होगी तो अब आ जाए। दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन पर तो कोई आरोप नहीं लग सकता कि उनका भी कोई संघ टाइप मामला है, वो तो 100% वाले हैं ना दिग्विजय। तो दिग्विजय सिंह जब वहां मुख्यमंत्री थे तो स्थिति ये हो गई, एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत के आया। ये कैसे हो जाता है?
बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, आपने बताया कि कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है, ठीक, आपने उसका डिटेल दिया। मैं समझना चाह रहा हूं कि बाकी दलों की में टिकट नहीं मिलती या टिकट मिलती है फिर भी जीत नहीं पाते, ये परिस्थिति क्यों बनी? देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी इस बात का जवाब सिर्फ एक शेर से दूंगा कि हर एक शख्स पर उसी का नाम मिलता है, वो एक शख्स जो मिलता है मोहसिनों की तरफ। तो ये कांग्रेस ने जो 70 साल में मुसलमानों के साथ किया है, वो आज उसकी, हम तो उसका दाम चुका ही रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए सैयद आसिफ जिलानी साहब, वो कह रहे थे हम बदलाव की राजनीति करने आए, और मोदी जी ने 14 में भी कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर कहा सबका विश्वास। अब संघ प्रमुख भी वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों से सौहार्द बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। जहाँ एक तरफ आप देखिए कि वो मुसलमानों के मदरसे पे मिलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं उत्तर प्रदेश में सारे मदरसों का सर्वे हो रहा है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत कह रही है वक्फ प्रॉपर्टी का भी सर्वे करेंगे। असम में मदरसे गिराए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे गिराए दिए जा रहे हैं झूठे इल्जाम में। वही यहाँ उत्तर प्रदेश के एक बहुत मशहूर मारूफ आलिम दीन थे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, बहुत बड़े बड़े पाए के मौलाना थे। वो संघ प्रमुख से मिलकर आए, 1 महीना नहीं गुजरा, कुछ समय नहीं गुजरा, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, और आज 7-8 महीना हो गया जेल में, उनके एक भी आरोप साबित नहीं हो पाए। तो कतनी अच्छा, क्या आप ये कह रहे हो कि ऐसा ना हो कि ये इलियासी भी जेल में डाल दिए जाए, ऐसा लग रहा है क्या? आप बताइए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हकीकत है। आप यासिर साहब यहाँ पे वकालत कर रहे हैं, अभी दानिश कुरैशी जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी 10 अगस्त गुजरी है, 10 अगस्त को हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखा, और पिछले 10 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आर्टिकल 341 में सिर्फ एक क्लॉज लगाए थे, एक अध्यादेश लाकर नेहरू जी ने मुसलमानों का, जो पसमानदा मुसलमान है, जिसकी मोदी जी बात करें तो उनका आरक्षण छीन लिया। मोदी जी मुसलमानों के बड़े फिक्रमंद हैं। संघ प्रमुख कल मुलाकात करके आए हैं, मुसलमानों के मसलों को नजदीक से देख कर आए हैं। वो आर्टिकल 341 में एक अध्यादेश है जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसे वापस ले लें। मुसलमानों के पसमानदा मुसलमानों के सारे मसले हल हो जाएंगे, सैयद यासिर साहब की बात सच हो जाएगी। दूसरी बात, संघ प्रमुख कह रहे हैं मदरसों का उन्होंने दौरा कर लिया, सर्वे उन्होंने कर लिया, संघ प्रमुख ने कर लिया, मतलब राष्ट्रपिता ने कर लिया देश के। तो अब मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में बंद करवा दें, हम मान लेंगे भाई कि हाँ ठीक भैया, तल्ला रशीदी यासिर आपके पास आएंगे।